अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हूं, सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का सिलसिला शुरू हो रहा है। इतवार से ये सीरीज जो है खेली जाएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहला T20 मैच शाम 4 बजे खेला जाएगा। स्क्वाड में हुई है 3 बड़ी तब्दीलियां, 3 नाम स्क्वाड के अंदर आ चुके हैं। साइम अयूब का बड़ा नाम हम ले रहे थे बार बार कि उनको आना चाहिए T20 के अंदर। साइम अयूब को भी डाल दिया गया, इब्रार को भी डाल दिया गया, आमिर जमाल को भी डाल दिया गया। अब क्या प्लेइंग 11 बनेगी इन तीनों के आने के बाद, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है अगेंस्ट चैंपियन ट्रॉफी। भाई खुदारा मीटिंग को पहले खत्म होने दो, मीटिंग को एंड होने दो। ये क्या बात हुई कि ऑप्शन नहीं है, या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या तो घर जाओ। ओ भाई पहले ये हो जाने तो दो मीटिंग, क्यों घर जाए, क्यों हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करें। भाई चैंपियन अगर पाकिस्तान घर गया ना तो शायद उनको पता नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी घर जाएगी, चली जाएगी। तो थोड़ा सा जरा सब्र रखे, जरा हौसला रखे, तो सब पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद से जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आपको पता है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का जो सिलसिला शुरू हो रहा है। इतवार से ये मैच खेला जा रहा है। पहला T20 जो है इतवार को खेला जाएगा जिम्बाब्वे के अंदर। 3 लोगों को मैंने आपको बताया कि स्क्वाड में ऐड कर दिया गया है। इब्रार को ऐड कर दिया गया है, आमिर जमाल को ऐड कर दिया गया है और साइम अयूब को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो पाकिस्तान की T20 की पहले T20 की जो प्लेइंग 11 है वो हो सकती है तब्दील। तो दाऊद साहब जो पहली प्लेइंग 11 है T20 की वो क्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से साइम अयूब जो आ चुके हैं तो ऐसा फील आ रहा है कि जैसे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान जो है वो दोनों ओपनिंग में दिखेंगे। आप देखिए बड़ा अच्छा फैसला किया है साइम अयूब को T20 में डालने का, क्योंकि साइम अयूब ने टेस्ट में भी रन बना दिए, ओडीआईएस में भी रन बना दिए, T20 में अभी तक उनके रन नहीं आए, जो मेन उनका फॉर्मेट है। और यही इस टाइम उनकी फॉर्म में लगी हुई, तो ये बेस्ट टाइम होता है कि आप उनको T20 में इस टाइम खिला भी देते। अभी बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, बिल्कुल उनको होना चाहिए था। तो पाकिस्तान का शायद नतीजा भी बेहतर हो जाता, पाकिस्तान शायद सीरीज भी वो जीत जाता और पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता था। लेकिन चलो खैर जो भी है। लेकिन अली साहब अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अब साइम अयूब को भी T20 स्क्वाड में डाल दिया। 3 तब्दीलियां की गई हैं। संडे को ये मैच खेला जाएगा, बुलबुयो उसी स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खेला जाएगा, डे मैच या लोकल टाइम के मुताबिक। ओपनर तो अब लगभग कंफर्म भी नजर आ रहे हैं और आ रहे हैं कि साइम अयूब ओपनिंग करने जाएंगे, साथ ही उनके होंगे साहिबजादा फरहान। याद रखा जाए कि रिजवान T20 स्क्वाड में नहीं है, रेस्ट करेंगे। कप्तानी साहिबजादा फरहान के सुपुर्द की गई, सॉरी सलमान अली आगा के सुपुर्द की गई है। ओपनिंग आपके साइम अयूब और साहिबजादा फरहान करेंगे। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अली वो ये है कि हसीबुल्ला इस स्क्वाड में आपको वैसे जो रखा गया था स्क्वाड, उसमें एक ही विकेट कीपर बताया गया था कि वो होंगे। लेकिन हमने डोमेस्टिक में देखा है कि उस्मान खान हो गए या साहिबजादा फरहान हो गए, इन दोनों को हमने ग्लव संभालते हुए देखा हुआ है। तो फिर चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि जो आपके हसीबुल्ला के साहिबजादा फरहान है वो तो प्रॉपर विकेट कीपर है, वही कह रहा हूं डोमेस्टिक में करते हैं। लेकिन जो स्क्वाड भी रखा गया था, जो बताया गया था, उसमें यही कहा था कि हसीबुल्ला ये हमारे पास विकेट कीपर है। लेकिन अगर साइम अयूब ना आते तो फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दिख रहा था कि हसीबुल्ला को ये खिलाते और उसको विकेट कीपिंग भी कराते। क्योंकि अब अगर आप सिनेरियो देखते हो तो अब तो अगर ओपनर साहिबजादा फरहान आते हैं और साइम आ जाते हैं, 3 पे उस्मान खान तो कंफर्म है कि वो आएंगे। अब 4 पे आप एक बंदे को इंक्लूड करना पड़ेगा, या तो साहिबजादा फरहान को इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर आप हसीबुल्ला को इंक्लूड करें। दोनों में से जिस मर्जी को आपका दिल करे आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान को चांसेस दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके दूसरे हसीबुल्ला हैं वो रिजवान भी होते हैं, फिर उनका बड़ा मुश्किल और बड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट हो जाती है यार प्लेइंग 11 बनाना। क्योंकि रिजवान भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, आपके साथ साइम अयूब भी मौजूद रहेंगे, फ्यूचर में आपके साथ जो है फखर जमान भी आ जाएंगे, फिर वहां पर हसीबुल्ला भी हो जाएंगे, वहां पर बाबर आजम भी हो जाएंगे। 5 ओपनर अगर आपके स्क्वाड में आ जाएंगे फिर मसला वहीं आ जाएगा। ओपनर के अलावा भी अब चूंकि विकेट कीपर रिजवान ने खेलना ही खेलना है, कप्तान भी आपके, तो फिर उस लिहाज से हसीबुल्ला का मुश्किल ही होगा। तो अगर 3 पे उस्मान खान आते हैं, 4 पे आपके तैयब ताहिर को खिलाओगे आप। उन्होंने लास्ट मैच में भी वाहिद ही बैट्समैन थे जिन्होंने अटैक किया था, और प्रॉपर मिडल ऑर्डर, जहां आपने बात की कि सारे ओपनर है तो वहां पे मिडल ऑर्डर आपको प्रॉपर एक बल्लेबाज नजर आता है नंबर 4 पे, तो आप तैयब ताहिर को ही खिलाओगे। फिर 5 पे तो आपके कप्तान सलमान अली आगा आ जाएंगे, फिर 6 पे आपके इरफान खान नियाजी आ जाएंगे, तो हसीबुल्ला की जगह तो नहीं बनेगी। फिर इसके बाद जो नंबर 7 है वो अब आमिर जमाल को जैसे स्क्वाड में डाल दिया गया। पहले भी हमने आपको अपडेट दी थी, उनको तो पहले ही स्क्वाड में डाल दिया था 2 दिन पहले ही। अलबत्ता ये जो आपके इब्रार हैं और साइम अयूब हैं, इनका नाम अब आया कि इनको भी अब स्क्वाड में डाल दिया गया। लेकिन अली जो नंबर 7 है उसके इम्कान यही है कि जांदाद खान को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी खिलाया गया था, तो उनको ही 11 में खिलाया जाएगा। पहले जो ऑप्शन जो चांस बनेगा वो उनका ही बनेगा। अब 7 के बाद अगर आप 8, 9, 10, 11 ये जो 4 स्लॉट्स हैं,
इनमें जो जिम्बाब्वे की कंडीशन है, जिस तरह से मैचेस गए हैं, स्पिनर को बहुत हेल्प मिला है, तो ये कभी इम्कान है कि 2 स्पिनर तो पाकिस्तान खिलाएगा। एक तो सुफियान मुकीम को आप पक्का रख लो, एक आपने इब्रार को अगर टीम में डाला है तो उनको भी आप रख लो कि इब्रार और ये 2 खेलेंगे, और 2 जो है वो आप पेसर खिलाओगे, 2 पेसर हो जाएंगे और एक जानदाद खान। 2 पेसर में आपके पास ऑप्शन क्या है, एक हारिस रऊफ है, एक हसनैन है और एक अब्बास अफरीदी है। मुझे लगता है कि एक आप हारिस रऊफ के साथ जाओगे और अब्बास अफरीदी के साथ इसलिए भी जाओगे, 2 रीजन है। एक तो ये कि लास्ट T20 में वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, प्लस उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो आपको एक इंपैक्ट देगा कि चलो नंबर 8 पे आप उनको भेज के जो हार्ड हिटिंग करवानी है वो भी आप करवा सकते हो, एक बैटिंग में भी आपको ऑप्शन देगा, क्योंकि अगर आपके चारों बॉलर ऐसे आ जाते हैं जो बैटिंग नहीं कर पाते तो आप T20 में आप उनको ज्यादा प्रेफर दोगे अब्बास अफरीदी को जो बैटिंग भी कर दें, तो मुझे लगता है कि हसनैन नहीं खेलेंगे। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान की 11 बन रही है। साइम अयूब के आने के बाद साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग, नंबर 3 पे उस्मान खान, 4 पे तैयब ताहिर, 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे इरफान खान नियाजी, 7 पे आपके जहांदाद खान, 8 पे आपके अब्बास आफरीदी, 9 पर आपके हारिस रऊफ, 10 पे आपके इब्रार, 11 पे आपको सुफियान मुकीम। तकरीबन 2 स्पिनर आपके पास आ जाएंगे और आपके 2 पेसर और एक जहांदाद खान, 3 पेसर हो गए आपके पास आ जाएंगे, तो एक सलमान अली आगा और साइम अयूब भी आपके पास स्पिनर ऑलराउंडर। स्पिनर से ज्यादा ही जो है वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं और बड़ी अच्छी विकेट्स ले रहे हैं सलमान अली आगा, ठीक है ना, स्पिनर से बेहतर बॉलिंग। तो 2 प्रॉपर स्पिनर हो गए, सुफियान मुकीम, इब्रार 2 हो गए, एक आपके साइम अयूब ने नया बॉल करके 2 विकेट ले लिए थे, तो साइम अयूब और सलमान अली आगा 4 स्पिनर हो गए स्क्वाड में और 3 फास्ट बॉलर हो गए। अब जो चैंपियन ट्रॉफी का जो मुद्दा है, अब उसके ऊपर जरा बात करते हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आपको पता है कि जो BCCI है उन्होंने ये बोला है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है, लेकिन आज उनकी एक बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री आपको पता ही है कि बड़ी अहम है, एक्सटर्नल अफेयर, उसके जो है स्पोक पर्सन वो आए थे और उन्होंने आकर जो है मीडिया से बात की, जहां उनसे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि BCCI ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अनलाइकली कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सके, वो नहीं करेगी ट्रैवल, रीजन इस स्टेटमेंट की वजह से। दूसरी तरफ तो भारत ये बोल रहा है और जो लोग ये बोलेंगे कि कहां है वो स्टेटमेंट, तो इंटरनेट पे जाकर आप देख लें, कॉपीराइट का थोड़ा इशू है, नहीं तो हमारे पास स्टेटमेंट पड़ी हुई है, हम आपको स्टेटमेंट सुनवा सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट जो बोली गई है, आप सर्च कर लीजिएगा। नाम क्या बताएं जी, सर्च करेंगे। रणधीर जायसवाल है ना, जो इनके ME है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वो क्लियरली बोल रहे हैं आके कि भाई, अच्छा मजे की आपको मैं बात बताता हूँ कि स्टेटमेंट आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नहीं, आप सुने, BCCI के जो वाइस इनके प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उनका आपको याद होगा, इवन जयशाह भी ये बार कह चुके हैं, राजीव शुक्ला का तो काफी बार ऑन एयर स्टेटमेंट, और एक बार नहीं है, वो तो अभी पिछले जब 2-3 महीने से चैंपियंस ट्रॉफी का इशू चल रहा था, वो हर हफ्ते 4 दिन बाद आके बोलते थे कि हमें जो गवर्नमेंट बोलेगी वो हम करेंगे, गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान बोला जाएंगे, नहीं बोला नहीं जाएंगे। लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, आज उन्होंने जो बोला उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है उनकी ये बात, उन्होंने कहा कि हमें BCCI ने ये बोला है कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, हम नहीं जा रहे। मजे की बात यह है कि ICC की मीटिंग में BCCI बोलता है हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। ये तो दोगलापन है भैया। BCCI जाकर अपनी गवर्नमेंट को बोलता है हमें सिक्योरिटी इशू है, और ICC को बोलता है कि हमें हमारी गवर्नमेंट बोल रही है। भाई गवर्नमेंट ने तो आज ऑन एयर रणधीर जायसवाल जो स्पोक पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर के इंडिया के, उनका आज बड़ा भारतीय न्यूज चैनलों ने आज ट्रेंड बनाया। बता बाय द वे, आज भारतीय न्यूज चैनल्स ने ना रणधीर जायसवाल का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर पूरे आज जो 1-1 घंटे के शो होते हैं इंडियन न्यूज चैनल पे, जितने मर्जी आप इंडियन मीडिया के चैनल उठा लो, उन्होंने आज उनको ट्रेंड बनाया था उनके अखबारों पे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि उन्होंने क्या कहा है, उनकी लाइन क्या है, जो उन्होंने रिटर्न में भी लिख के दिया, जो उन्होंने ऑन एयर भी बोला है। उन्होंने स्टेटमेंट ये जारी किया कि हमें BCCI ने बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने हमें ये साफ साफ बोला है
कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं दे रही, और गवर्नमेंट कह रही जी ठीक है हमने आपकी बात मान ली। तो भाई ये अब इंडियन मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल ही टोटली वो एक तरफ जो दूसरी बातें कर रहे हैं और अभी जो ये बातें कर रहे हैं ये टोटली दोगलापन चला रहे हैं, और फिर एक तरफ अजीब व गरीब कैंपेन चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर जो है लगातार जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वो इंडिया की तरफ से जारी है। कभी बोलते हैं साउथ अफ्रीका जा रही है, कभी बोलते हैं इंडिया जा रही है, कभी बोलते हैं जी क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, 24 घंटे पाकिस्तान को जो है वो दिए गए आईसीसी की तरफ से, इन 12 घंटों के अंदर अंदर जो वो डिसाइड करो, 24 नहीं 12 घंटों के अंदर अंदर डिसाइड करो या फिर चैंपियन ट्रॉफी से हाथ गवा दो। और फिर कोई इसमें मुजायका नहीं है कि वो इंडिया में ही हो जाए चैंपियन ट्रॉफी। मतलब यार मजाक चल रहा है। अगर इतना ही होता पॉसिबल होता और इतनी आसानी से अगर पाकिस्तान को इस चैंपियन ट्रॉफी से अलग कर दिया जाता तो फिर आज आईसीसी मीटिंग थी ना, आईसीसी डायरेक्ट आता स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर बोलता हाँ भाई हैबिट मॉडल एक्सेप्ट है, चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते नहीं एक्सेप्ट नहीं है, कहते ठीक है तुम साइड पर हो जाओ चैंपियन ट्रॉफी। मतलब अगर इतना था तो मीटिंग क्यों हो रही है? मीटिंग होती ही ना। नहीं आप ये जो बात कर रहे हो, ये जो आपने बात की, इतना जिस तरह से मैं हैरान हूं इंडियन मीडिया को देखकर, अगर आप लॉजिक की बात करो तो ऐसा ही है कि कान नहीं है, बगैर कानों के वो लॉजिक है। अगर उनकी आप लॉजिक उठाकर देखो कि भाई कल बस आईसीसी आएगा और पाकिस्तान से बोलेगा हाइब्रिड मंजूर है, नहीं मंजूर, ओके जी खत्म पाकिस्तान आओ। मतलब कोई रिपोर्टिंग होती है, कोई खबर होती है, आप अगर आप जर्नलिस्ट हो, आप टीवी पर बैठे हो, व्हाटएवर, आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। कुछ अगर आपको लोग देखते हैं, थोड़े से भी लोग देखते हैं, अगर आपको हवा वो कहीं से भी आपको देख रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। ये बचकाना हरकत है कि आप ये बोलो कि जी के बस मतलब आप कुछ भी किसी को भी खुश करने के लिए आप कुछ भी बोल दो। ये नहीं होता कि आप बस यहां पर बैठ के बोल दो कि भाई आईसीसी ने बोला आओ मंजूर है हाइब्रिड तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ भाई। अगर ऐसे ही होता तो फिर मीटिंग ही क्यों हो रही है? आईसीसी फोन पर ही पूछ रहा था पीसीबी से, हाँ जी मंजूर है कि नहीं मंजूर, तो आज आईसीसी ऐलान कर चुका होता। आज ही क्यों? महीना पहले ऐलान कर चुका होता। ये एक महीना टोपी ड्रामा ही क्यों चला? इतना ही था तो ये एक महीना ये रोना जो है, ये रोना इतना क्यों चला? ये पहले ऐलान कर दिया जाता। अगर इतना ही कोई आसान था कि बस पाकिस्तान ने नहीं आना। भाई आपको बोला है कि अगर पाकिस्तान अड़ गया, हम अभी बात करें कोई अच्छी बात नहीं होगी किसी के लिए भी, इंडिया अड़ गया, पाकिस्तान अड़ गया, फैंस के लिए अल्टीमेट ये नुकसान ही है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान अड़ गया कि भाई मैं नहीं आता, वो जो कह रहे हैं ना ठीक है जाओ होस्टिंग राइट ले लेंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, भाई होगा ये आपकी चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाएगी। ये फैसला होना है उसको। अब हम नहीं चाहते कि वो फैसला हो। देखो हमने आपके साथ लास्ट शो में भी बात की थी, इस टाइम आईसीसी ने जो आज मीटिंग में हुआ है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दो ही का मौकफ था, तीसरा कोई किसी और का मौकफ नहीं था, किसी भी बोर्ड का मौकफ नहीं लिया गया। बीसीसीआई ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कह दिया कि हमें वो इजाजत नहीं देंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम हाइब्रिड पे नहीं खेलेंगे। इस पर आईसीसी ने कहा कल मीटिंग दोबारा बुलाएंगे और जो ऑप्शंस हैं, जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं उन पे गौर किया जाएगा। अब हमने आपको लास्ट में भी बताया था, जो पिछला शो था, कि 3 ही ऑप्शन इस पर जेरे गौर हैं, जिसमें सबसे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस ऑप्शन के पास जा रहा है वो ये जा रहा है कि इंडिया एटलीस्ट एक मैच के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए आ जाए, बाकी हम उनकी बातें मान लेंगे। लेकिन जो इतलात हैं कि अगर आईसीसी इस पर आ गया और बाकी बोर्ड से भी प्रेशराइज किया कि भाई आप हाइब्रिड खेलो, आप कहो कि रिक्वेस्ट भी की कि फाइनेंशियल जो आपके जो बजट है वो बढ़ा दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा आप कह लो कि फैसिलिटेट किया जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान जो आईसीसी की रेवेन्यू है उसमें से नंबर 4 पे है, और हर लिहाज से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसिलिटेट किया जाता है, और इस शर्त में कि आइंदा जो नेक्स्ट 4 इवेंट भारत के पास हैं वो भी इंडिया से जो बड़े मैचेस है, क्योंकि उनमें से अगर आप देखो एशिया कप है अगला, वो तो सबको पता है कि वो इंडिया में होना ही नहीं है, वो तो उस पर कोई डिबेट ही नहीं है, वो होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास जरूर है, वो दुबई होस्ट करेगा, चलो वो तो हटा ही दो। जो 6 महीने के बाद एशिया कप है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, उस पर एक रोला बनेगा, वो भी डिसाइड करने के वो भी क्या आधे मैचेस उसके हाइब्रिड पे जाएंगे, ऑब्वियसली फिर वो जाएंगे। 26 का T20 वर्ल्ड कप है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसमें श्रीलंका ऑलरेडी को होस्ट है, उसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड सबसे पहले आगे खड़ा हुआ होगा, तो वो बीसीसीआई की वैल्यू वैसे ही डाउन हो जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई और जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उनके ताल्लुकात वैसे ही काफी अच्छे रहे हैं पास्ट में। तो जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा होगा कि भाई फाइनल तो हम कोलंबो में चाहते हैं, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो जाएगा भाई फाइनल तो हमें चाहिए, तो वहां पर बीसीसीआई को घुटने टेकने पड़ेंगे, और आईसीसी भी फिर कहेगा कि पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, तो वो ऑटोमेटिक उनको नुकसान होगा इंडिया को कि वो जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है उसका फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। बाकी तो वैसे भी हमें पता था कि पाकिस्तान इंडिया जाना नहीं था, पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में ही होने थे। एक मैच का खाली इशू चल रहा था कि वो फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच गया तो फिर क्या बनेगा, तो वो तो पता चल गया कि वो कोलंबो में होगा। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 29 की, उसमें भी हाइब्रिड पे कहानी जाएगी। फिर 31 का जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में बांग्लादेश में है, उसका भी नुकसान इंडिया को ये होना है कि जो बड़े मैचेस हैं इंक्लूडिंग फाइनल वो ढाका के पास चला जाएगा, तो इंडिया को तो ये नुकसान होगा। तो चलो फिर पाकिस्तान के हाथ से अगर जाते हैं तो शायद पीसीबी इस बात को
तो मान लेके चलो जी पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं हो रहा, हमें अपने डबल पैसे बल्कि मिल रहे हैं, जितने हमें मिलने थे हमें वो मिल रहे हैं, तो चलो मान लिया बात क्रिकेट के लिए और बाकी बोर्ड्स के लिए हमने ये फैसला मान लिया, तो चलो ये बात समझ भी आती है। मतलब ये क्या बकवास है, ये क्या मतलब बचकाना बात है। पाकिस्तान के बगैर अजीब, अगर पाकिस्तान के पास ऑप्शन एक ही है हाइब्रिड खेलो वरना निकल जाओ, भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मानता है हर चीज देखकर अपने हिसाब से तो बात मानी जाएगी। कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है, जिसको सबसे ज्यादा उम्मीदें लगी हुई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से उनको उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं आईसीसी को, ये कोई चीज एक्सेप्ट करेंगे या किसी तरह से टूर्नामेंट को जो वो आगे बढ़ने देंगे। सब ने जो निगाहें लगाई हुई हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, आपके श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने, आपके वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने, सबकी निगाहें सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन अदर वर्ड्स की हुई है कि अगर ये बंदा जो है वो एक्सेप्ट करता है, ये बंदा इस टूर्नामेंट को होने देता है, देन हमें जो है वो रेवेन्यू मिलेगा, साल के बाद जो रेवेन्यू मिलता है, नहीं तो हमें वो रेवेन्यू नहीं रियलिटी में अगर आप हकीकत सुनना चाहते हो ना, अगर आप ये फजूल की कुछ बकवास नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें भी हमारे भी सोर्स हैं भाई, मीटिंग से हम तक भी जो अपडेट्स आई हैं उसमें आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही फैसले अब चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये मान जाता है, क्योंकि देखो ये कोई ऐसी नहीं कि हम अभी हवाई बात कर रहे हैं, देखो बात करनी चाहिए फैक्ट्स पे। मैं भी आपके साथ फैक्ट्स शेयर कर देता हूं, क्यों ये जो हम बात कर रहे हैं या ये जो रियलिटी है, अब इंडियन मीडिया के भी आपके साथ फैक्ट शेयर करते हैं कि वो किस बिना पर बात कर रहे हैं और आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये सच है या ये सच है। अब हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर डिसाइड करेगा, आप सुन लीजिए। ऑलरेडी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुल आउट कर जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से, ये बोलेंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी का करवाने का मकसद क्या रह गया। एक आप मुझे बताओ कि एक इवेंट है, आप मान के चलिए एक अगर पाकिस्तान खेलता है तो उस इवेंट से आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सादी सी एग्जांपल अज्यूम करिए, कर लीजिए कि 10 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा मिनिमम आईसीसी ने सोचा हुआ है हम 10 रुपए कमाएंगे, ब्रॉडकास्टर ने सोचा हुआ है 10 रुपए कमाएंगे या 10 से ज्यादा हमारी किस्मत है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे बैक कर जाता है तो अब मसला यह जो खर्चा है आई जो ब्रॉडकास्टर का जो इस इवेंट पर लगवाने का खर्चा है वो है अली 8 रुपए का। समझ रहे हैं आप खर्चा कितना है? 8 रुपए का, जो सारा उन्होंने पे किया हुआ आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने कि जी ये सारे खर्चे और जो मीडिया राइट्स किए हुए 8 रुपए उन्होंने खर्च किए हुए, और उनको पता है ब्रॉडकास्टर को हमें 10 रुपए या 10 से ऊपर ही मिलेगा कुछ, अगर ये पाकिस्तान और इंडिया सब चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं आराम से इतना हम कमा लेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, एक तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, प्लस पाकिस्तान के एक अगर आप व्यूवरशिप के एतबार से बात करते हो, इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट व्यूवरशिप पाकिस्तान से जाती है। ठीक है, वो क्वालिटी की अगर आप बात करते हो तो शायद वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वो करेंसी डिफरेंट है, वो शायद आपसे आगे चले जाते हैं, ऑब्वियसली वो आपसे आगे जाते हैं, तो आप 4th नंबर पे जो रेवेन्यू जनरेट करते हो 4th नंबर पे करते हो, पाकिस्तान 4th नंबर पे करता है। अब आप यहाँ पे तो स्पोर्ट्स ही एक देखी जाती है, वो चलो ठीक है, लेकिन वो और भी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान 4th नंबर पे जनरेट भी करता है, फर्स्ट पे इंडिया, फिर सेकंड और थर्ड पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो इतना रेवेन्यू जनरेट करता है जिसकी वजह से आईसीसी के 10 रुपए या इससे ज्यादा बनते हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक बिजनेसमैन जो ब्रॉडकास्टर है वो ये कहेगा कि मैं 8 रुपए का इवेंट करवाऊं और प्रॉफिट मुझे सिर्फ 4 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसका साफ मतलब ये है कि ब्रॉडकास्टर कहेगा भाई ये मेरे हाथ हैं, पाकिस्तान नहीं खेल रहा ना, पाकिस्तान इंडिया का भी मैच नहीं हो रहा, तो भाई ये मेरे हाथ हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को फिलहाल पोस्टपोन कर दो। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। अब इंडिया जो मीडिया वो क्या कह रहा है, आप उनके फैक्ट सुन लीजिए, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या सच्चाई है। वो कह रहे हैं भाई आईसीसी कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान को नहीं मानेगा तो बस हम फैसला कर लेंगे, हम आईसीसी का ये इवेंट है ये हमारा फैसला होगा, अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हम बस ये फैसला कर लेंगे कि जो राइट्स हैं ना सिर्फ हम ये इसको शिफ्ट कर देंगे किसी और मुल्क में, बल्कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राइट्स भी ले लेंगे। अब पाकिस्तान को तो हुआ नुकसान, बाकी तो हो गया, चल गया काम। भाई कैसे चलेगा काम जब एक बिजनेसमैन 8 रुपए लगा रहा है और आप कहोगे कि भाई तू 8 रुपए लगा, पाकिस्तान हट गया, तुझे 4 रुपए मिलेंगे, वो कहेगा भाई बिल्कुल नहीं करवाना मुझे, नहीं करवाना मुझे। तो ये लॉजिक है भाई, आप सब्र कीजिए, हमने बताया है, हम ये भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड माना नहीं जाएगा, लेकिन ये बचकाना खबर है कि पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में फैसला है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आपके मोहसिन नकवी, तो उन्होंने ऑलरेडी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पाकिस्तान के मफाद के लिए करेंगे और हम देखेंगे और जो हमें बेहतर लगेगा वो हम करेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड को मान भी जाए, सारे बोर्ड रिक्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी शराइत मनवाने के बाद, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेवेन्यू भी ज्यादा ले, प्लस पाकिस्तान आइंदा इंडिया नहीं जाएगा किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए, उस बात को मनवाने के बाद पाकिस्तान अपनी बात, उनकी बात भी मान लेगा कि चलो जी शायद कर लें। लेकिन ये सब कुछ कबल अज़ वक्त है, ये कल इस पर चीजों में पेशरफ्त होगा, चीजें काफी सामने आएंगी, लेकिन फैसला कल भी नहीं हो जाएगा कि आप कहोगे जी क्लियर कट फैसला हो गया। फिर अगर भी मामला डेडलॉक में रहे तो फिर वोटिंग वाले मामला चलेंगे और फिर बात की बात होगी। तो ये बचकाना बातें मत कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर सुनना है नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिए।